ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, जिनके स्वामी मंगल देव श्री राम भक्त हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण रिष्टो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। हम प्रतिदिन इसे प्रस्तुत किया करते हैं और यह इसमें डेटा जो भी हम लेते हैं वो अतिरिक्त पंचांग से लिया जाता है, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से और उनके सौजन्य से सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ। जिस प्रकार पंचांग के 5 भाग होते हैं, उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 अंग हैं। पहला भाग, इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। जिस तरह पंचांग के 5 अंग होते हैं, इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम आपके सुझाव के अनुरूप इस प्रस्तुति का लघु रूप हम आपको आपके लिए अलग से नित्य प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग ताराबलम, जिसका नाम है सितारे जिसमें करते काम है। यहाँ नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है और यह ताराबलम और तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार हम पूरे जीवन काल में के बारे में ग्रहों के शुभ और अशुभ ग्रहों की स्थिति, जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों की स्थिति, दशा महादशा की स्थिति और विभिन्न व्यक्तियों से जो जुड़ते हैं, विभिन्न नक्षत्रों के जन्म जातक से हमारा संबंध कैसा होगा, उनसे शुभता और अशुभता प्राप्त कैसी होगी, ये सब हम जान सकते। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। तीसरा भाग चंद्रबलम, राशि के अनुसार आज का दिन कैसा है। चौथा भाग चौघड़िया, एक प्रकार का ज्योतिष। यह किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए शुभ और जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं, यह हमें शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। काफी उपयोगी है। यह दैनिक कार्य से लेकर के विशेष कार्यों के लिए उपयोगी है। विस्तृत चक्र प्रस्तुति में पांचवा भाग, जब हम जन्म लेते हैं तो अंक हमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त होते हैं और ये अंक जिस प्रकार हम सांस लेते हैं, ये अंक हमारे लिए हमेशा कार्य करते रहते हैं और ये अंक, कुछ अंक हमारे लिए शुभकारी भी होते हैं और कुछ अशुभकारी, इसलिए कुछ सकारात्मक प्रभाव कुछ नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जाने अनजाने हम अब कुछ अंक को और ले आते हैं जो हमारे लिए शुभ और अशुभ दोनों हो सकते हैं। इसलिए आइए अंकों को पहचानना, उन्हें समझना, उनको सही ढंग से याद करके उनको सही और सही रूप से उनको परख कर उनका सही उपयोग कर हम अपने जीवन में सुखता ला सकते हैं, ताकि हम हमारे जीवन में सुखता बनी रहे। इसके लिए अंकों को पहचानने, उन्हें समझने परखने के लिए ही यह प्रस्तुति आपके यहाँ कार्य करते हैं। साथ ही अंक बोलते हुए किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्म जातक के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, यह अंक बोल, यह भी हम यही से जानेंगे। इस प्रकार पूरी प्रस्तुति हम आपके लिए लाए हैं, पूरी थाली प्रस्तुति का और सजा कर लाए हैं, ज्ञानवर्धक बनाकर, रोचक बनाकर तथा उपयोगी बनाकर। आप कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहेगा। यदि इस प्रस्तुति का पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें ताकि हमारे हर प्रस्तुति सूचना आपको मिल सके और आपसे लाभ। आइए चलते हैं पंचांग की तरफ। पंचांग पुराणों में लिखा है, सुनने मात्र से पंचांग का लाभ होता है। गंगा स्नान तो लाभ होता है। गंगा माँ गंगा हमारे जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है और हमारे शरीर में जल तत्व की अधिक होती है, जो कि पंचांग सुनने से लाभकारी। साथ ही जन्म कुंडली में बैठे जलीय राशि और इस जन्म कुंडली में जो तीन जलीय राशियां हैं, वे सभी प्रभावित होती हैं। उनमें बैठे ग्रह शुभ प्रभावित होते हैं और जून जलीय राशि के स्वामी इसलिए तो वह सुनने पर पंचांग को स्मरण करने से जो लाभ होते हैं वह आपके समक्ष। तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाले, वार आयु वृद्धि करने वाले, नक्षत्र पापों का नाश करने वाला, योग रोगों को दूर करने में सहायक और कर्म कार्यों में सफलता कार्य। इसलिए कहा गया है कि प्रातः उठकर सबसे पहले पंचांग का की स्तुति करना चाहिए, पंचांग को स्मरण करना चाहिए
और फिर लघु पंचांग को देखकर आगे बढ़ना चाहिए। तो वह श्लोक है जो हम प्रतिदिन हमें याद स्मरण करना चाहिए। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धि च परिचान फल मुक्तम। इसे आप जितनी बार स्मरण कर सकते हैं करें, और साथ ही साथ करने के बाद अपने आप को अपने आप को यह मानकर चलें कि गंगा स्नान तो लाभ होगा, और लघु पंचांग साथ ही साथ लघु पंचांग को जरूर संदर्भित करें और पंचांग का आस्था देख कर आगे बढ़ें। इसी के साथ पंचांग की महत्ता और भी है। पंचांग हम सबके निर्णय की क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो आइए पंचांग की महत्ता को समझते हैं। यह शुभ और अशुभ जानने का माध्यम तो जरूर है, किंतु इसका महत्ता उससे कहीं भी अधिक है। इसलिए आइए पंचांग को सुने, स्मरण करें और इसका अनुसरण करें, अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। साझा करें अपने मित्रों परिजनों का शुभेच्छाओं को के संग, ताकि वे भी प्रेरित होकर पंचांग को सुने, उसमें स्मरण करें और अनुसरण करके अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाएं। इसके साथ ही हम श्री राम का नाम लेकर, श्री हनुमान का नाम लेकर चलते हैं प्रस्तुति के पहले भाग। जय श्री जय राम। श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग। आज का दिनांक 3 मार्च 2026, माह फाल्गुन, पक्ष शुक्ल, शाखा संवत 247 विक्रम संवत 2082 कलाई, तो कलयुग का 5वां। आज का सूर्योदय 6:11 पर, सूर्यास्त 5:05 पर। आज का सनराइज at 6:11 AM and sunset at 5:52 PM। आज का दिशा शुभ उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो गुड़ खाकर या गुड़ का सेवन करके यात्रा में सुखता है। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार। तिथि संध्या 5:07 तक पूर्णिमा, जो प्रतिपदा तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद नक्षत्र जो प्रातः 7:31 तक मघा, उसके बाद पूर्व फल। योग दिन के 10:25 तक सुकर्मा, तत्पश्चात तिथि। करण संध्या 5:60 तक बौ, तत्पश्चात 4:54 तक बालव और फिर कल। पुनः बता दें, तिथि संध्या 5:07 तक पूर्णिमा जो पूर्ण तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद प्रतिपदा जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 7:31 तक मघा, उसके बाद पूर्व फाल्गुनी। और आज का दिन का आरंभ माघा के चौथे पद से होता है, जो प्रातः 7:31 तक है। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का आरंभ होता है, जो कि अपराह्न 30 तक उसका पहला पद। दूसरा पद रात्रि के 7:21 पर, तीसरा पद देर रात्रि 34 पर, और चौथा पद कल प्रातः सूर्योदय के बाद 7:39 तक। योग दिन के 10:25 तक सुकर्मा, उसका तृतीय। करण संध्या 5:60 तक गौ, तत्पश्चात कल भोर में 4:54 तक पालव और फिर कौल। ये रहे पंचांग के 5 महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में। ओम नमः शिवाय। जाने के पूर्व भोलेनाथ को वास देखते हैं। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के वेद के कारण शाम में भोलेनाथ का वास, जो कि मृत्यु तुल्य है। प्रतिपदा कृष्ण पक्ष का आरंभ होता है, तो गौरी के सानिध्य में जाते हैं, जो कि सुख। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में ओम नमः शिवाय। 11:28 से 38 से 12:25 तक। अमृत काल देर रात्रि 1:13 से 2:49 रात्रि तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:56 से 2:45 अपराह्न तक। गोधूली विराज संध्या 5:50 से 6:14 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:36 से मध्य रात्रि 16:26 तक। ये रहे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को यदि देखें तो राहु काल अपराह्न 2:57 से 4:24 अपराह्न तक। कुलिक काल दिन के 12:02 से 1:39 अपराह्न तक। यमगंड
प्रातः 9:06 से 10:34 दिन तक, वर्ज्य मुहूर्त अपराह्न 1:03:34 से संध्या 5:10 तक, कर्णमूल आज प्रातः 6:11 से 7:31 प्रातः तक। और इसके साथ ही हमारे महत्वपूर्ण शुभ अवसर समाप्त होते हैं। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को यदि देखें तो ग्रहों की आकाशीय स्थिति में मंगल देव अस्त चल रहे हैं, बुध देव बकरी और अस्त दोनों है, बृहस्पति देव बकरी हैं, और वही मीन राशि में उच्च के शुक्र देव। अंश के अनुसार वह बुध देव कमजोर अवस्था में और शुक्र देव कमजोर अवस्था। मित्र की राशि में 2 ग्रह, शत्रु की राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं। शनि की राशि में 4 ग्रह, बृहस्पति की राशि में 2 ग्रह, सूर्य की राशि में 2 ग्रह और शुक्र मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं। शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों को स्थिति को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में मित्र नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह और अपने नक्षत्र में 4 ग्रह। ये 4 ग्रह हैं। मंगल देव अपने ही नक्षत्र में है, बृहस्पति देव अपने नक्षत्र में, शनि देव तथा राहु देव अपने नक्षत्र। बृहस्पति देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, राहु देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, सूर्य चंद्र और बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। आज किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है। तो ये रहे हमारे पहले भाग के प्रश्न। तो आपको हम ले चलते हैं दूसरे भाग। दूसरे भाग में जाने के पूर्व थोड़ी सी चर्चा जो अभी चर्चा में है, चंद्र ग्रहण, होलिका दहन और होली पर। यहाँ यह डेटा हमें पंचांग से दिया है। चंद्र ग्रहण भारत में आंशिक रूप से दिख रहा है और जिससे सूतक प्रभावित होता है। फिर भी चंद्र ग्रहण में ऐसी मान्यता है कि यदि शुक्र कोई ग्रह उच्च राशि के हो और या वक्री हो तो सूतक प्रभावित नहीं होता है। आज की स्थिति में देखें तो शुक्र देव मीन राशि में उच्च के हैं, बुध ये बुध देव और बृहस्पति देव ये बकरी चल रहे हैं। इसलिए ये दोनों सूतक का प्रभाव से चंद्र ग्रहण को भारत वर्ष में या कहीं भी यह इसका प्रभाव नहीं है। इसलिए जो ये विरोधाभास है कि होलिका दहन कब मनाना चाहिए, तो होलिका दहन के बारे में पंचांग में लिखा है वह यह है कि पूर्णिमा तिथि 5/2/2026 को 5:55 संध्या पर आरंभ है, समाप्त आज 5:07 पर है। और इसलिए होलिका होलिका दहन का प्रदोष के कारण दौरान उदय व्यापिनी पूर्णिमा के बिना है। इसलिए होलिका दहन आज मंगलवार को 3 मार्च को 2026 को 5:52 संध्या से रात्रि के 8:20 तक है और कुल अवधि है 2 घंटा 28। और इसलिए होली का त्योहार कल 4 तारीख को और बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं दूसरे भाग। दूसरा भाग ताराबलम जिसका नाम है, तो जिसमें सितारे के काम है और सितारे कभी चूक। ताराबलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वह हमारे नक्षत्र जो चंद्रमा गोचर करते हैं वह है, और ताराबलम के समक्ष सामने जो नक्षत्रों के नाम है वह हमारे चंद्र को लेकर चंद्रमा में बैठे हैं उसके नाम। यहाँ इनको चिन्हित करके आपस में जहाँ इनका मिलन होता है वही आज का हमारा फल होता है। तो चंद्रमा यदि माघ नक्षत्र में है और अपने नक्षत्र को पहचान कर जहाँ मिलन होता है वह फल हम देखते हैं। कुल 9 तरह के परिणाम हो सकते हैं। आज का नक्षत्र बोल सकता है, सितारे आज के सितारे कह सकते हैं। जन, संपत, विपत, छेद, प्रत्यधि, साधक, मित्र का संकेत दे सकते हैं, फलित। तो यदि जन्म, विपत, प्रत्यधि और नैतन्य हो तो यह शुभकारी होते हैं। उसमें दैनिक कार्य में सावधानी बरतते हुए नए कार्य प्रारंभ करने से रोका जाता है। और वहीं
यदि संपत्त, क्षेम, साधक, मित्र या मित्र हो तो यह शुभता के संकेत देते हैं, नए कार्य प्रारंभ किए जा सकते। यह मूलतः तारा बलम जो पद्धति है, मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है। और नवतारा चक्र पद्धति जो का मूल मंत्र है, ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ग्रह के फल देते हैं, वो नक्षत्र ही ग्रह के फल होते हैं, ग्रह का अपना फल नहीं होता। तो अब प्रश्न उठता है कि कौन से नक्षत्र किन किन ग्रहों के फल देंगे, या कौन से ग्रह कोई भी ग्रह किन किन नक्षत्रों के फल पाएंगे। इसके लिए 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्र की सूची बनाकर 3 श्रेणियों में रखा जाता है, और वह सूची इस प्रकार और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा जाता है इस प्रकार। केतु पहला, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, तीसरा चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और इनको इन श्रेणियों में रखते हुए पहला ग्रह जो बनते हैं केतुदेव, इनको हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो होते हैं उनका स्वामित्व मिलता है, यानी पहला, 10वां, 20वां। दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्रदेव, दूसरा ग्रह शुक्रदेव को जाता है। सूर्य देव को जाता है तीसरा ग्रह को, तीसरा, 12वां, 21वां नक्षत्र का स्वामित्व। और इस तरह घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए बुध तक हम पहुंचते हैं, जिसमें 9, 18 और 27वां नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है। और यह सूची इस प्रकार। अब फलित कैसे, इसे आप सहेज कर रख सकते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। फलित कैसे करते हैं, यह काफी महत्वपूर्ण है। जो भी नक्षत्र में हमारा जन्म होता है, उसके नक्षत्र स्वामी को पहचान, और वह नक्षत्र स्वामी जो होता है वह हमारे लिए वह हमारा पहला ग्रह बनते हैं। ये नक्षत्र स्वामी हमारे लिए पहला ग्रह बनते हैं। हमारा जन्म यहीं से शुरू होता है, हमारी जीवन यात्रा यहीं से शुरू होती है, और इसी दशा महादशा में हमारा जन्म हुआ होता है। साथ ही हमारी पिछले जन्म में मृत्यु भी इसी दशा महादशा में हुई होती है। आप कहेंगे कैसे? तो आप इस अपनी जन्म कुंडली में जब भी देखें, किसी भी सॉफ्टवेयर से जब देखें, तो आपको उसमें दशा महादशा दिन शुक्र की दशा देखें, उसमें हमेशा आरंभ में रहेगा रेसिडुअल पार्ट, वह दशा कौन सा दशा का है और कितने अवधि हैं जो बच गए हैं वह भोगने के लिए। उदाहरण स्वरूप एक कुंडली को लेते हैं यहाँ पर। इस जातक का जन्म वृश्चिक राशि पर, चंद्रमा वृश्चिक राशि में थे, वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र पर थे, और अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनि देव बनते हैं। शनि देव के दशा महादशा की अवधि 19 वर्ष, जिसमें से जातक ने 4 वर्ष 6 महीना भोगने बाकी जन्म, शेष वह पिछले जन्म में भोग चुका। इस प्रकार इससे प्रमाणित होता है कि पिछले जन्म में हम सही कैरिड ओवर होते, और ये चूंकि हमारा जो पहला ग्रह होता है, यह पिछले जन्म के मृत्यु से भी संबंध है, वर्तमान वर्ष के, वर्तमान जीवन के पिछले जन्म के मृत्यु से है, और वर्तमान जन्म के जन्म से, इसलिए इसे पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है। और पहला ग्रह पीड़ा होता है। अब घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं बुध तक, और फिर केतु से आरंभ होते हैं यात्रा कर हम वहां तक पहुंचते हैं जो हमारा जन्म ग्रह होता है उसके पहले वाले। तो हम जान गए कि पहला ग्रह पीड़ादायक होता है, और वहां से जो घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो दूसरा ग्रह, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां, ये शुभ फलदायी होते हैं, और पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां पीड़ादायक होते हैं। इनकी पीड़ा और शुभता जैसे जैसे इनकी क्रम संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे उसका परिमाण भी बढ़ता है, उसकी शुभता और अशुभता भी बढ़ती है। जैसे अशुभता में देखें तो सबसे ज्यादा सातवां पीड़ादायक होता है, वही शुभता में देखें तो सबसे ज्यादा शुभता नौवां ग्रह। इस प्रकार हम सभी के पूरे जीवन काल के लिए पूरे हर ग्रह के बारे में जान गए, कौन से ग्रह शुभकारी होंगे, कौन से अशुभकारी, और इस प्रकार दशा महादशा का फल कैसा होगा, अंतरदशा का फल कैसा होगा, ये सब जान सकते हैं अग्रिम रूप से और योजनाबद्ध तरीके से शुभ
ग्रहों की दशा महादशा दशा में शुभ कार्य का निष्पादन कर सकते। वहीं अशुभ ग्रहों की दशा महादशा में हम अशुभ अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखते हैं परिस्थितियों का सामना करने के लिए, चुनौती का सामना करें। दूसरी बात, यदि दूसरा ग्रह संपत्त होता है, आप देखें दूसरा ग्रह जो संपत्त होता है, अब यदि हम कोई वैसे ग्रह के जन्म कुंडली में दूसरे ग्रह को देखें कहाँ बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, उससे संबंधित कार्य किए जाए तो वो संपत्तकारी होता है। तो जन्म जो दशा हम जो ग्रहों की स्थिति है उसे जन्म कुंडली के बारे में भी जान सकते हैं, उसे लोग कार्य कर सकते हैं। तीसरा, हम पूरे जीवन काल में विभिन्न लोगों से जुड़ते हैं, ये हमारे लिए शुभकारी हो सकते हैं अशुभकारी, यह भी हम जान सकते हैं। जो हमारे शुभ ग्रहों के नक्षत्र में जातक जन्मे होते हैं वे हमारे लिए शुभकारी होते हैं। जो अशुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे होते हैं जातक वो हमारे लिए अशुभकारी होते हैं, पीड़ादायक होते हैं, बाधक होते हैं। इसलिए हम ये पूरे जान सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यदि थोड़ी देर के लिए हम आपको सुझाव देकर उदाहरण स्वरूप बताते हैं कि यदि संपत्त ग्रह में जन्म दूसरा ग्रह जो होता है उसके जन्म ग्रह के नक्षत्र में जन्म जातक से बिजनेस पार्टनरशिप किया जाए तो हमारे लिए लाभदायक हो सकता है। और इस प्रकार हम सभी जो भी व्यक्ति हमसे जुड़े, चाहे वो व्यक्ति घर का हो, परिवार का हो, रिश्तेदार का हो या संसार का हो, सभी के बारे में हम जान सकते हैं कि वो हमारे लिए सुखकारी होंगे या सुखकारी, और इस प्रकार उनसे हम वैसे ही अपेक्षा कर सकते हैं। वापस चलते हैं ताराबलम। ताराबलम के अनुसार आज देखें नक्षत्र 7:31 पर नक्षत्र परिवर्तन है, और यदि हम देखें चंद्रमा माघा नक्षत्र से माघा नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे, और यदि इसमें देखा जाए तो शुभ और अशुभ ग्रहों की सूची आपके समक्ष प्रस्तुत। रोहिणी हस्ता और श्रवण नक्षत्र में जन्मे जातक तथा मृग चित्रा और सभी नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए आज का दिन ठीक नहीं, ज्यादा पीड़ादायक। उदाहरण के तौर पर भरणी पूर्व फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, हम अपने सभी नक्षत्रों के बारे में इसी तरह से जान सकते हैं जन्मे जो भी नक्षत्र हमारा है। उदाहरण से भरणी पूर्व फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में एक बार जन्म हुआ तो पहला भाग अति मित्र का है, दूसरा भाग जन्म का है। वही पुनर्वसु विशाखा या पूर्व भाद्रपद में जन्म है तो पहला भाग क्षेम का है, दूसरा भाग है। और इस प्रकार ग्रहों के बारे में नक्षत्र के बारे में जान सकते हैं। यहाँ सितारे फूल और कभी छूट होते सितारे काम। किताबों में जो लिखा है कि अपुष्ट यदि अशुभ तारा का ये हो तो आप इस उपाय से करने से आप तो उपाय करके परिहार कर सकते हैं, किंतु यह चूंकि रेगुलर प्रक्रिया है और इसका कोई हम जो उपाय लिखे हैं उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, हम भी प्रयोग में नहीं लाए, इसलिए हम आपसे सलाह देते हैं कि इसका उपयोग ना करें। इसका उपयोग मिलाकर जोखिम ना। तीसरा भाग राशि के अनुसार आज का दिन कैसा है चंद्रमा। जी हाँ, आज चंद्रमा सिंह राशि में है, और सिंह राशि में होने के कारण जिन जिन राशियों के लिए शुभ प्रभावकारी आज है वे हैं मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि के जातक के लिए आज का दिन। शेष जातकों के लिए आज का दिन शुभ। चलते हैं आपको चौथे भाग में। चौघड़िया चौघड़िया एक प्रकार का मूल ज्योतिष है जो कि शुभ और अशुभ काल दर्शाता है किसी भी कार्य को करने के लिए। यह कार्य दैनिक कार्य भी हो सकता है, और पहली बात ठीक है रेगुलर कार्य होता है, या कोई पूजा पाठ भी हो सकता है। सभी कार्य जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं इसके दायरे का। इसके अतिरिक्त हम विभिन्न ग्रहों के कार्य भी इसमें आ जाते हैं जो कि हम समझने का प्रयास करते हैं। कुल 27 नक्षत्र होते हैं, और सॉरी कुल 8 चौघड़िया होते हैं, दिन के 8 चौघड़िया रात के।
और ये 8 चौघड़िया दिन के, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, लेकिन इनको साप्ताहिक ग्रहों से संबद्ध करने के लिए साथ ही चौघड़िया का नामकरण होता है, और वैसे ही नामकरण किया गया। और इसलिए आदि का चौघड़िया जो होता है अंत का चौघड़िया। इस प्रकार सभी चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक ग्रहों से होता है, और सभी सातों साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग ग्रहों से। पुनः बता दें, सभी से चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से होता है। साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं, इसलिए उनका संबंध ग्रहों से भी हो जाता है। और ये ग्रह अलग अलग कार्यों के लिए, अलग अलग उनके उद्देश्य है, अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रयोजनों के लिए ये अधिक होते हैं। इसलिए ग्रहों से संबंधित जो कार्य है उनके लिए भी ये चौकड़ियां अधिकारी उपयोगी बन जाती हैं। जब भी हम चौकड़िया को देखें तो ये जरूर देखें तो उपयोग करते समय कि ये कहीं अशुद्धता से अभिव्याप्त तो नहीं है। यदि है तो उसे छोड़ना पड़ता है, त्यागना चाहिए। दिन में कुल 3 तरह की अशुद्धता हो सकती है: वार वेला, राहु काल और काल वेला। और ये रात्रि में काल रात्रि। अनुभव के आधार पर हमने जो पाया है, जो हम आपसे साझा करना चाहते हैं कि दिन, जो दिन होता है वह सूर्य देव का प्रभुत्व होता है, और शनि देव सूर्य देव से नाराज रहते हैं, पिता पुत्र होते हुए भी, फिर भी। इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होता है। यदि भी शनि का चौघड़िया के लिए सामान्यतः कहा जाता है कि इसके चौघड़िया में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन धनोपार्जन लाख ये अशुभता से अतिव्याप्त होने के बावजूद धनोपार्जन हेतु किए जाने वाली गतिविधियों के लिए यह काफी लाभदायक होता है, चूंकि शनिदेव कर्म के कारण। वहीं रात्रि, रात्रि चंद्रदेव का प्रभु और बुधदेव नाराज, जैसे बुध का चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से। तो इस प्रकार इन चौघड़िया का उपयोग न कर बाकी चौघड़िया का भी उपयोग कर सकते हैं, और अपने जीवन में सुखता सुनिश्चित कर सकते हैं। यहाँ आपको बताते चले कि मंगल का चौघड़िया, क्रूर मंगल को क्रूर और विनाशी अनिष्टकारी माना जाता है। इसके चौघड़िया में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, किंतु कुछ कार्य उसमें युद्ध, शत्रु हंता के लिए काफी लाभदायक है। और यह शत्रु हंता का संदर्भ केवल युद्ध क्षेत्र में नहीं है। काल पुरुष जो कोई ज्योतिष होता है वह देश काल समय और परिस्थिति पर होता है। वर्तमान परिस्थिति में यह हमारी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, हमारे कार्यालय कार्यस्थल पर आदि जहां जहां भी हो, शत्रु हंता में यह कारगर। रोग निवारण कोट के साथ इस प्रकार हमने देखा कि चौरिया की उपयोगिता काफी है, और इस उपयोगिता को देखते हुए हम अलग अलग यूट्यूब पर पोस्ट किए हैं। चौरिया की उपयोगिता अंग्रेजी में, हिंदी चौरिया की उपयोगिता हिंदी में, और यूट्यूब चौरिया अंग्रेजी में आप उसे संबंधित कर सकते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं आज का चौरिया क्या क्या है। तो आज का चौरिया, आज दिन का आरंभ रोग चौकड़िया से होता है, और वार वेला से ऋत्विक चौकड़िया 7:40 से 9:06 तक है। काल चौकड़िया 1:29 से 2:57 तक वह काल वेला से ग्रसित है। और अपराह्न का 2:57 से 4:24 तक चौकड़िया है, वह राहु काल से। रात्रि का चौकड़िया में लाभ चौकड़िया जो 7:24 से 8:57 तक है, वह काल रात्रि से। इस प्रकार शेष चौकड़िया का हम उपयोग कर सकते हैं। अब आपको ले आए हैं अंकों की दुनिया। अंक कैसे कार्य करते हैं, अंक को कैसे, ये अंक होते हैं 1 से 9। 10वां अंक नहीं होता। और 1 से 9 तक के अंक को देखें तो 5 अंक, जो होता है महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह मध्य का अंक होता है। अपने से पूर्व के आने वाले अंकों को, बाद में आने वाले अंकों को संतुलित करके रखता है। ये शून्य को गणना में नहीं दी जाती। और अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत, चूंकि एकल अंक में ही अंक ज्योतिष काम करता है,
इसलिए दो या दो से ज्यादा अंकों का समूह जब जाता है तो उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर देते हैं, ये बोल सकते हैं। अब ये जो 1 से 9 तक अंक है, ये शासित होते हैं विभिन्न विभिन्न ग्रहों से, और इन ग्रहों के अलग अलग गुण, अलग अलग तत्व और ऊर्जा होती है जो इनके द्वारा शासित अंकों में समाहित है। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि, 9 के मंगल। और इस प्रकार इनके गुणों, इनके तत्वों, इनके ऊर्जा के आधार पर विभिन्न नामों से पुकारा जाता है इनको की दुनिया। एक को राजसी सरकार से या नौकरी पेशा करने वाली नौकरी पेशा वाले से के बॉस, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से, 5 को राजकुमार से, 6 को मंत्री से, 7 को धर्मगुरु से, 6 को मंत्री से या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्मगुरु से या ऐसे व्यक्तियों से जो हम जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटना का पूर्वाभास हो, 8 को अध्यक्ष थे, नौकरी पेशा करने नौकर चाकर से, समाज के नीचे तबके के लोग, हमारे लिए कार्य करने वाले लोग, और न्यायालय से, 9 के सेनापति, पुलिस या डॉक्टर। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार के रूप में देते हैं, और ये उपहार हम तिथि जन्म तिथि के रूप में होता है। जन्म तिथि में तिथि, माह और वर्ष हुआ करते हैं। तिथि और माह एक अंक का भी हो सकता है या 2 अंकों का भी हो सकता है। वर्ष 4 है। वहीं तिथि, अब ये सभी अलग अलग अंक अलग अलग चीज बताते हैं। तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है और इसलिए इसे मूलांक कहते हैं, और यह बोलचाल की भाषा में तय रखा है। तिथि, माह और वर्ष मिलकर ये हमारा आख्यान कहलाता है, और बोलचाल की भाषा में कंडक्टर कहते हैं। और ये ड्राइवर और कंडक्टर पूरे अंक ज्योतिष का मूल मूल आधार है। इसकी के गिर्द गिर्द पूरा तिथि और माह को जब जोड़ते हैं और एक अलग पर परिवर्तित करते हैं तो हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है, जिसे अचीवमेंट नंबर या होता है। वर्ष के अंकों को जोड़कर एक अलग में परिवर्तित करके पुरुष के लिए 11 उसमें घटाते हैं, इससे घटाते हैं, महिला के 4 उसमें जोड़ते हैं, वह बनता है एक अलग में जब परिवर्तित करते हैं तो वह बनता है एंजल नंबर, जो ईश्वर द्वारा प्रवर्तन होता है। इसलिए ये सभी अंक चिर होते हैं, यानी स्थायी होते हैं, बदले नहीं जा सकते। अब प्रश्न उठता है कि जब भी ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हो जाते हैं तो बस का चलना मुश्किल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हो गए तो हमारे लिए जीवन की यात्रा करने में काफी कठिनाई है। और इसलिए ड्राइवर और कंडक्टर को ये करने के लिए, सामंजस्य बिठाने के लिए एक मित्र को खोजा जाता है जो ड्राइवर और कंडक्टर दोनों के मित्र हो, ताकि बना रहे। दूसरी परिस्थिति बनती है जब हम कोई दूसरा अंक ले आते हैं जो शत्रु अंक होता है, ड्राइवर और कंडक्टर। इसलिए ड्राइवर और कंडक्टर का मित्र अंक लाए, सब तटस्थ अंक लाए या न लाए, शत्रु अंक बिल्कुल, इन्हें शत्रु अंकों से दूर रख। प्रश्न उठता है कैसे जाने शत्रु अंक। प्रश्न उठता है कौन कौन से अंक लाए जा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि कौन से अंक हमारे जीवन में नहीं है और कौन से अंक ज्यादा है, क्योंकि 3 बार से ज्यादा कोई भी अंक आते हैं तो वो हमारे नकारात्मक प्रभाव डालना शुरू करते हैं। जब कोई अंक मिसिंग होता है तो उस अंक से संबंधित जो तत्व, गुण और ऊर्जा होती है उसकी हमें कमी होती है। यदि कोई अंक 3 बार से ज्यादा अंक आए हुए हैं तो वो अंक हमारे जीवन में उस ग्रह से संबंधित अंक जो होते हैं, अंकों से जो तत्व, गुण और ऊर्जा होते हैं वो ज्यादा मात्रा में होते हैं, जो कि नुकसानदायक। तो आइए उन अंकों को पहचानें। आपके समक्ष 2 तरह के अंक रखे, एक में पूरे बॉक्स भरे हुए हैं, 2 में आपके लिए उन जातक का, जिसको ये जो जन्म है, ये आपको बता दें कि यह जन्म तिथि में गूगल से लिया है, उद्देश्य शैक्षणिक है, जिनका जन्म तिथि आज है।
तो ये उनके जन्म तिथि का आकलन हमने किया कि कौन कौन, और इस प्रकार यदि जातक का अनुपलब्ध अंक देखें तो इनके अनुपलब्ध अंक होते हैं 4, 2 और 7। यहाँ 4, 2 और 7 अनुपलब्ध अंक होते हैं। 9 और 5 3 के 2 बार प्रयुक्त हो चुके हैं, कोई भी अंक 3 बार आया हुआ नहीं। इस प्रकार इनके अंक का जो प्रयोग हम कर सकते हैं तो 4 4 का प्रयोग कर सकते हैं, 4, 2, 7 का, 8 का, 1 का, 6 का। ये कहीं कहीं तो नहीं बढ़ा है एक बार भी, और यह एक बार आ चुका है। 8, 1, 6 एक बार आ चुके हैं। इस जातक का यदि इंटेलिजेंस देखें तो 33% हो सकता है, इमोशनल लेवल 66%, प्रैक्टिकल लेवल 61%। इस प्रकार इनके अंकों के बारे में आप जान सकते। और अब प्रश्न उठता है, जब हम जान गए कि कौन कौन अंक हम ले आए, इनका उपयोग हो सकता है, तो अब प्रश्न उठता है कि प्रश्न यदि अंक इनके मूलांक और भाग्यांक ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु है, तो कौन सा अंक पहले व्यवस्था किया जाए ताकि पहले इसको व्यवस्थित करें। तो यह कहाँ से लाए, यह स्रोत क्या होगा, कौन से अंक होंगे, ये तो हम जान गए कि इनके अंक 4, 2, 7 हो सकते हैं, 8, 1, 6। तो कौन सा अंक लाए, इसके लिए सबसे पहला काम करते हैं कि हम ढूंढते हैं कौन सा स्रोत हो, और यह स्रोत मिलता है ऐसा होना चाहिए जिसकी आयु लंबी हो, यानी नाम जिस तरह से कभी ये जन्म तिथि कभी भी ये हटता नहीं है, उसी तरह से ऐसा अंक होना चाहिए, और वह होता है नाम। क्योंकि नाम का जो अंक होता है वह पूरी आयु में चलता है। नाम काफी ऊर्जा देता है। पूरी दुनिया पूरा हम जीवन में नाम बराबर नाम के लिए काम करते हैं। इतना ही नहीं, नाम का जब उच्चारण किया जाता है तो नाम पुकारने के पहले ही हम रिस्पॉन्स करते हैं, इतनी ऊर्जा नाम में। वही मोबाइल से यदि हमें पुकारा जाए तो हम उतना रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन नाम से जब पुकारा जाता है, रोल नंबर से पुकारा जाए तो भी रिस्पॉन्स करने में टाइम लगता है, लेकिन नाम से पुकारने में तुरंत रिस्पॉन्स करता है। इसलिए नामांक जो होता है वह महत्वपूर्ण होता है। आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होते हैं, अंक कहाँ से आया, इसके लिए अक्षरों को अंक का अंकीय मूल्य, और ये अंकीय मूल्य से ही हम नाम निकालते हैं। और यानी जो नाम में अक्षर होते हैं उनके अंकीय मूल्य से परिवर्तित करके उनके अक्षरों को, अक्षरों से अंकीय मूल्य को परिवर्तित, ये हमने जो दिया है नाम, ये कृष्णा त्रिपाठी का है जो कि राजनीतिक है। तो इनका नाम हमने लिया है, इनका नाम हमने परिवर्तित किया। अब इनके नाम का देखें तो इनका नामांक आता है 9। याद रखें, नाम का पहला अक्षर बहुत ही ऊर्जा देता है, इसलिए यह भी ड्राइवर कंडक्टर का शत्रु नहीं हो। तो चलिए अब शत्रुओं को देखें। याद रखें, इनका मूलांक 3, भाग्यांक 8, ये महत्वपूर्ण है, और नामांक 9। अब देखें इनका क्या होता है। तो क्योंकि नाम 1 के 8, 2 के 4, 6, 8, 9, 3 के 6, 4 के 8, 9, 4, 2, 6 के 5 के कोई नहीं, 4, 6 के 3, 9, 7 के 7, 9, 3, 8 का 1, 2, 9, 4, 8, 9 के 6, 4, 2, 8, 9। अब ये जो है अंक है, इससे हम पता चलता है कि इनका जो गुणांक 3 है उनके मात्र शत्रु 6, इसलिए 6 अंक का प्रयोग हम भी दोबारा नहीं करेंगे इनके जीवन में। और इनके जो मूलांक होते हैं, इनके भाग्यांक 8 है, और 8 के जो शत्रु हैं 1, 2, 9, 4, 8, तो 4 भी का प्रयोग नहीं करेंगे, और 2 का भी प्रयोग नहीं करेंगे, 9 का भी प्रयोग नहीं करेंगे, 1 का प्रयोग नहीं करेंगे। इस तरह अंक काफी घट जाते हैं। तो 3, 8 जो नंबर होता है बृहस्पति और शनि का नंबर हुआ, और यह इनके लिए शुभ और शुभ दोनों होते हैं, लेकिन आपस में कटुता नहीं। अब प्रश्न कुछ अंक ऐसे भी होते हैं जो आपस के शत्रु, जैसे 4, 4 के शत्रु, 7, 7 के शत्रु, 8, 8 के शत्रु, 9, 9 के शत्रु। और इस प्रकार अगर इनको देखा जाए
तो इस अंक इन अंकों का इसलिए बार बार मोबाइल अंक आदि में कभी भी रिपीटेशन अंक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नाम में एक बात हम भूल गए, क्या है ना कि नाम में जब भी जब हम जोड़ करते हैं तो वॉवेल के और कॉन्सोनेंट की विवेचना करते हैं। वॉवेल ज्यादा होने से जातक का जो स्थिति होती है वो आपकी सुनता है। तो ये रहे हमारे पास आपके समक्ष कौन कौन अंक इनके प्रयोग कर सकते हैं, कौन कौन अंक नहीं कर सकते। और ये आपके समक्ष हमने ये भी रखा है, हर अक्षर का, हर अंक का सत्व अक्षर, जिसका हम प्रयोग जीवन में विभिन्न कार्यों के लिए, नए नवजात शिशु का नाम के लिए, अगर दुकान खोलना है दुकान के लिए, कुछ भी कार्य करने में। पर्सनली यह साल कैसा बीतेगा यह जानना जरूरी है, घर की ये रहती है। और खास करके इस वर्ष के आरंभ में, तो इसके लिए पर्सनल ईयर को कैलकुलेट करने के लिए जो जन्म तिथि होती है उसमें से वर्ष को हटाकर वर्तमान वर्ष को जोड़ दिया जाता है और फिर भाग्य को भाग्यांक निकाला जाता है। तो इनके पूर्णांक 3 है, भाग्यांक 8, और 8 के शत्रु 1 2 9 4 8। 7 के सीन का ये बनता है, 7 इनका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन 7 एक बार जो है 3 और 8 है, 7 इनका मिसिंग अंक भी है, तो 7 इनके लिए शुभकारी हो। लेकिन रनिंग एज 8 है, जो कि इनके लिए शुभ नहीं है, क्योंकि रनिंग एज 8 8 का शत्रु होता है, इनका भाग्यांक भी 8 है, इसलिए यह तो इसका प्रयोग ये मतलब ये वर्तमान वर्ष इनके लिए थोड़ा सा 60-40 का रेशियो है, शुभकारी शुभकारी। इसके साथ ही अभी तक हमने देखा अंक कार्य करते हैं, अब हम देखते हैं अंक बोलते हैं। यहाँ आज का युद्ध है वह 7 अंक दे रहा है, और 7 अंक के जो मित्र अंक है वह है एक तरह से कहे मित्र अंक 4 है, 6 है और 8। यानी 4 तारीख जो 4 13 22 21 को जन्मे जातक, 6 15 24 को जन्मे जातक, और 8 17 26 को जन्मे जातक के लिए आज के दिन इनके शुभ होंगे। वही तटस्थ है इनके एक के साथ, तो 1 10 19 28, 2 11 20 29 और 5 14 23 तारीख को जन्मे जातक के लिए आज दिन साधारण होंगे। शेष ग्रहों के साथ में जन्मे जात शेष अंकों के जन्मे जातक के लिए आज के दिन शुभ नहीं। सावधानी बरतें, स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखें, बात जा सकती है गाड़ी चलाते समय। तो ये है हमारे प्रस्तुति की समाप्ति। आशा करते हैं प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी होगी और सार्थक। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभ ले सकें। और इसके साथ ही पंचांग को सुने, वर्णन करें, अनुसरण करें, और साथ प्रस्तुति को साझा कर प्रेरित करें आपके मित्रों परिवार को, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके, स्मरण करके और सुनकर लाभ अर्जित कर सकें और अपने जीवन को सुख। इसके साथ ही हम आपसे पिता में मंगल देव से कामना करते हैं, श्री राम तथा पवन पुत्र हनुमान से कामना करते हैं कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आपका सुख। जय मंगल देव, जय श्री राम, जय पवन।